तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव या क्लास 10th के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर फाइनली हम करने वाले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 के मेरे प्यारे बच्चों। जो भी 2024 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब के आज करने वाले हैं अपन सॉल्यूशंस। जितने भी स्टैंडर्ड सेट के जितने भी सेट हुए थे स्टैंडर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के 2024 के अंदर, उन सारे सेट्स के अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 के अपन सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इस वीडियो से पहले अगर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हमारा बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी है 2024 के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो अपन इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो नीचे लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके देख लेना। और इन कंप्लीट पीडीएफ्स जो है मेरे पास, ये जो सारी सॉल्यूशंस करके अभी जो पीडीएफ बनेगी उसका आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों डाउनलोड करने का ऑप्शन टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से जाके सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना, ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री एकदम मतलब चंगा हो जाए, मेरी लैंग्वेज में चंगा हो जाए, मतलब पक्का हो जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके हाफेली एग्जाम्स और मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये 2024 के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी सारी वीडियोस देख लेना, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। तो चलिए चलते हैं सीधा मेरे प्यारे बच्चों आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कहता है, चलिए देखते हैं। देखो, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कहता है, ये 2024 के अंदर आ रखा है। ये क्या कहता है आपसे कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m है, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप सभी को एक आइडेंटिटी पड़ता है, क्या भैया, भैया ये हम सबको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है भैया sec स्क्वायर थीटा। यस, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। यस भैया। अब भैया देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होती है प्रॉपर्टी ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू किसके है, 1 है। अब हमें क्या दे रखा है भैया, हमें दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, तो वो क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे, और हमारे क्या क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो जल्दी से इसकी वैल्यू पुट कर दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू m। तो जैसे ही पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू m इक्वल टू 1। अब क्या होगा भैया, ये जो m है ये इसके नीचे चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, भैया इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/m। और यही तो निकालना था, देख लो ऑप्शन में कौन सा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, 1/m, फर्स्ट ऑप्शन। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या कहता है कि cos अल्फा प्लस बीटा अगर 0 दे रखा है आपको, तो आपको पूछा है वैल्यू बताना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, वैल्यू बताना cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 किसके बराबर होगा, इसकी हमें वैल्यू पूछिए। तो देखो यार, आप सभी को पता है, अगर cos अल्फा प्लस बीटा अगर 0 के बराबर है, अगर अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है, तो भैया ये जो 0 होता है ये cos में किस एंगल के ऊपर होता है। तो आप बोलोगे भैया cos 90 तो बराबर 0 होता है, तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे लिख दिया cos 90। अब जब आपको पता है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos 90 होता है, तो यहाँ से निकलता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 90। हमने क्या निकाल दिया कि भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है किसके बराबर, 90 के बराबर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। यस भैया। तो भैया cos अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या करो, इधर इधर रख दो ये वैल्यू 90। तो जैसे 90 रखोगे तो ये बन जाएगा 90/2। तो 90/2 को काटोगे तो यहाँ से बनेगा cos का 45, और cos 45 किसके बराबर होता है भैया, ये होता है 1/√2। तो भैया ऑप्शन कौन सा मार्क कर दोगे इधर, भैया 1/√2, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। 2024 के अंदर पूछा गया है, पहले बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इन क्वेश्चंस में तो यार कुछ नहीं होता बाबा, पार्ट बी के अंदर आता है, सेक्शन बी के अंदर आता है, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ नहीं होता, बस टेबल याद है तो फटाफट ऐसे चुटकियों में कर लोगे ये क्वेश्चन। देखो कैसे भैया, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इवेल्यूट कीजिए 2√2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 इंटू cos 30 डिग्री। तो देखो ये 2√2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया, अभी निकाला 1/√2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/2 प्लस 2√3 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3/2। काटा पीटी कर दो फटाफट, देखो √2 से √2 कट, 2 से 2 कट, तो यहाँ पे तो बचा 1
प्लस यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा और भैया ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे +3 होके 1 + 3 आंसर आ जाएगा 4 है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपसे, ये कहता है आपसे क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है। क्या कहता है a 60 है b 30 है, तो वेरीफाई करो sin a प्लस b बराबर है sin a cos b प्लस cos a sin b। चलो देख लेते हैं बराबर करके। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, LHS पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ sin a प्लस b की। यस भैया, देखो भैया a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी, a है 60 b है 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, तो ये बन जाएगा sin 90 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। यस भैया, अब क्या करना है भैया, अपन सॉल्व करेंगे इस RHS पार्ट को। किस पार्ट को भैया, इस पार्ट को अब अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो साइन ए की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 60, कॉस बी, तो कॉस बी की वैल्यू है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए मतलब कॉस 60 डिग्री इंटू साइन बी, साइन कितना है साइन 30 डिग्री, बी की वैल्यू सबकी वैल्यू पुट कर दो। साइन 60 की होती है √3/2, कॉस 30 की होती है √3/2, कॉस 60 की होती है 1/2 और साइन 30 की होती है 1/2। देखो जब √3 इंटू √3/2 इंटू √3/2 करोगे तो देखो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, तो ये तो बन जाएगा 3/4 और ये बन जाएगा 1/4। तो एलसीएम लोगे तो 4 3 + 1 आंसर आएगा 4/4। ये भी देखो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो भैया आपने LHS को सॉल्व किया तो भी आंसर 1 आ रहा था, आपने RHS को सॉल्व किया तो भी आंसर 1 आ रहा है, मतलब दोनों 1 आ रहे हैं, मतलब दोनों बराबर हो गए और यही तो प्रूव करना था। तो ये भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ 2000 चॉइस का। देखो क्या कहता है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा प्रूफ करके बताओ। तो भैया कर दो प्रूफ यार एक बार, मुझे पता ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपने कर रखा होगा, लेकिन एक बार आप भी ट्राई कर लो फटाफट, एक बार आप भी वापस कॉपी में करो एक बार ट्राई, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, देखो यार थोड़ा बड़ा जाएगा ये मुझे लग रहा है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन है ना, इन सबको है ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखो tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख दिया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और भैया 1 माइनस tan थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करोगे भैया, देखो ये ऊपर वाला पार्ट तो एज इट इज भैया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज। यस भैया, भैया इतने से पार्ट का आप एलसीएम लो, तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेम इधर काम करना है आपको, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल अपॉन ये एलसीएम लोगे तो बनेगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यस भैया, अब भैया क्या करना है, देखो ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। आपको इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो आती होगी। तो भैया ये बन जाएगा अब अपना नेक्स्ट स्टेप के अंदर साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यस भैया, और प्लस का साइन ये बन जाएगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो भैया क्या करेंगे अपन, यहां से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, मतलब ये ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां से मैं माइनस कॉमन लेने वाला हूं। तो जैसे ही यहां से बार माइनस कॉमन लूंगा ना, तो ये अंदर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो माइनस बार लूंगा ना ये इस प्लस की जगह जाके माइनस हो जाएगा। तो भैया बनेगा क्या, देखो भैया इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे को, बनेगा तो भैया यही वापस। लेकिन अब चेंजेस क्या होंगे भैया, देखो यार बहुत इजी है, देखो भैया चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे प्लस की जगह इसको हटाओ, यहाँ पे देखो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस क्योंकि माइनस कॉमन लिया, और यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यस भैया, भैया अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे अपन एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, मुझे एक नया पेज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये इरेज कर देता हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी एक नए पेज की पूरे के पूरे, ठीक है। तो पूरा देखना भैया, पहले बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 2000 चॉइस में पूछे गए, ठीक है। तो अब देखो, अब ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आगे लेने वाले हैं अब एलसीएम। तो जल्दी से जैसे ही एलसीएम लोगे ना, तो देखो आराम से देखना एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा कॉस थीटा इंटू दिस इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये तो सेम चीज है, ये और ये सेम चीज है, तो एक बार लेंगे। तो एलसीएम अच्छे से लेना, तो एलसीएम लेने के बाद ये बन गया साइन थीटा, ये बन गया कॉस थीटा, ये बन गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यस भैया, अब ऊपर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे देखो क्या है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा हटाओ, यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हटाओ, बचा क्या साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, और सेम यहाँ पे बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यस भैया,
अब भैया देखो ये क्वेश्चन वही है, बस पेज के लिए लिया मैंने, ठीक है। अब भैया देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी हमें ए क्यूब माइनस का बी क्यूब की आइडेंटिटी। भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, अगर मैं बात करूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, भैया ये होता है आपका ए माइनस बी का होल क्यूब। यस भैया, ए माइनस बी का होल क्यूब। यस भैया, माइनस का नहीं प्लस का आता है यहाँ पे 3ab। यस भैया, इंटू ए माइनस का बी। यस भैया, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों से a माइनस बी कॉमन ले लो। तो जैसे ही a माइनस बी कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। यस भैया, अब भैया देखो यार ये बन जाएगा a माइनस बी, हाँ, और ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3ab। यस भैया, अब देखो भैया क्या बन जाएगा, ये a माइनस का b, हाँ, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ab और प्लस का 3ab। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का ab। तो भैया फाइनली ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। यस भैया, तो भैया यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे ए क्या होगा साइन थीटा होगा क्योंकि साइन क्यूब थीटा है, बी क्या होगा कॉस थीटा होगा क्योंकि कॉस क्यूब थीटा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं इस तरीके से ओपन करूंगा जहाँ पे ए होगा साइन थीटा, बी होगा मेरा कॉस थीटा। तो कर दो फटाफट से भैया, जैसे ही करेंगे तो देखो ए होगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यस भैया, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो भैया ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस भैया, होल अपॉन के अंदर क्या चल रहा है भैया, होल अपॉन के अंदर ये टर्म चल रही है क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यस भैया, भैया देखो यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। यस भैया, तो अपन क्या बन जाएगा, ये सेम बनेगा, बस पूरा का पूरा सेम बनेगा। यार इतनी क्यों मेहनत करूं, मुझे बताओ, मुझे आपको समझाना ही तो है, बस इतनी वापस क्यों मेहनत करूं भैया, ये बन जाएगा पूरा। हाँ भैया, इसकी जगह आप 1 लिख दो, बस यहाँ पे लिख दो 1। मैंने कहा ठीक है, नो डाउट, कोई डाउट है नहीं भैया। भैया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट हो गया। यस भैया, तो हमारे पास क्या बचा फाइनली, हमारे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस भैया, अब भैया इनको अलग अलग कर दो, क्या हुआ ये चीज लेके बनी है, एलसीएम लेके बना, इसको अलग अलग कर दो। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग अलग कर दिया, वापस एलसीएम लोगे इसका तो ये बन जाएगा। अब देखो यार ध्यान से देखना, आराम से देखना भैया, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, आप बोलोगे भैया कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सेक थीटा। तो ये क्या बन गया भैया, ये बन गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यस भैया, और यहाँ से दोनों सेम है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। तो जरा ध्यान से देखो, क्या हमें यही लेके आना था, क्या हमें यही प्रूव करना था, इधर देख लो भैया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा ही तो लेके आना था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा ही तो लेके आना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर बार बार एग्जाम्स में दिखे तुम्हें कहीं पे भी, हाफेली में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में, तो कर लोगे ना, ठीक है, क्योंकि 2000 चॉइस में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपसे कि साइन ए की वैल्यू है 2/3, तो कॉट ए की वैल्यू बताओ। ये तो बहुत ही ईजी है भैया, हमें दे रखा है साइन ए बराबर 2/3। भैया मैं बना दूंगा ट्राइंगल, एक राइट एंगल, ये ले लूंगा एंगल ए। तो साइन का फॉर्मूला होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर 2, हाइपोटेनियस है 3। तो यहाँ से मैं निकाल दूंगा ये बेस, बेस निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला, ये अगर x है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये 90 डिग्री के सामने वाली 3 होती है हाइपोटेनियस, 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस इसको मैंने x माना है बेस को, तो x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 4 बराबर x का स्क्वायर। तो भैया x की वैल्यू आ जाएगी कितना, रूट के अंदर 5। यस भैया, अब मुझे तो क्या निकालना है भैया, मुझे निकालना है कॉट ए की वैल्यू, किसकी, कॉट ए की। तो कॉट ए क्या होता है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर भैया मुझे कॉट ए निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेफरेंस एंगल दोनों का सेम है तो मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। भैया बेस कितना है, एक्स की वैल्यू ही तो थी, बेस क्या था भैया, अगर रेफरेंस एंगल ये है तो बेस तो यही होगा जो एक्स था, एक्स की वैल्यू है √5, तो बेस तो हो गया √5, और परपेंडिकुलर कितना है देख लो 2, तो √5/2 इज योर करेक्ट आंसर, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कहता है, फॉर थीटा बराबर 30 द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो भैया बेसिक का क्वेश्चन है एकदम बच्चों वाला, भैया थीटा की वैल्यू पुट कर दो ना, साइन 30 इंटू कॉस 30।
अब ये देखो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, एक 2 से एक 2 कट, तो फाइनली आंसर आएगा √3/2। तो ऐसे भी क्वेश्चंस 2024 के अंदर पूछे गए हैं, पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया, साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर है तो वैल्यू बताओ सेक थीटा इंटू साइन थीटा की। ठीक है भैया, तो देखो कैसे करते हैं। देखो यार, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, हाँ भैया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। देखो आपको गिवन है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यस भैया, भैया ये कॉस इसके अपॉन में लेके आओ तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो आपने बना दिया टेन थीटा बराबर 1। ये बन गया यहाँ पे, ये बन गया। हाँ भैया, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेक थीटा इंटू साइन थीटा। भैया हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, और ये है इंटू में साइन थीटा। तो भैया ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो भैया बेसिकली आपको वो पूछ रहा है टेन थीटा निकाल के दो, तो टेन थीटा की वैल्यू तो कितनी है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। लो बच्चों वाला सवाल था, तो भैया मार्क कर देना 1 होगा ऑप्शन में, देखना ऐसा हो ही नहीं सकता 1 ना हो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 8 एसेसन रीजन का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, अगर साइन ऑफ ए इक्वल टू 1/3 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए बराबर ये होगा। चेक कर लेते हैं कैसे। भाई देखो, हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कर दो प्लस कॉस स्क्वायर ए करके इक्वल टू 1 लिख दो। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 में से माइनस होगी, ये वाली टर्म इधर जाएगी तो माइनस होगा, तो 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा। यस भैया, तो भैया यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम लेने के बाद आएगी 8/9। तो भैया यहाँ से कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये बनेगा √8 बटे ये बनेगा √9। भैया √8 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 4 × 2, और √9 की वैल्यू तो होती है 3। अब ये जो रूट के अंदर 4 है ना, ये बाहर आके बन जाएगा 2√2, और अंदर वाला √2 एज इट इज, और अपॉन में 9। तो फाइनली वैल्यू कितनी आई, 2√2/9, किसकी, कॉस ए की। और ये क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि 2√2/3 आनी चाहिए। अरे 9 कैसे आ रही है, 3 ही तो आनी चाहिए भाई। ये 9 कैसे लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे 3 लिख दो। तो यही तो आ रहा है मेरा, जो एसेसन बोल रहा है वही मेरा आ रहा है, तो मतलब ये तो ट्रू है भैया, दिस इज योर ट्रू। यस, अब रीजन क्या कहता है, फॉर एवरी एंगल थीटा, एवरी एंगल थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यस, हमने अभी तो पढ़ा, हमने पढ़ा ना ब्रो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यस भैया सही कह रहे हो। और तो भैया ये तो ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ। हाँ भैया, और भैया ये जो रीजन है ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेसन का। क्यों, क्योंकि इसी कंसेप्ट की मदद से हमने एसेसन को ट्रू बताया था, देख लो यार। ठीक है, तो भैया एसेसन ट्रू, रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेसन का, तो ऑप्शन नंबर जो ए होता है ना, वो मार्क कर देना एसेसन रीजन के अंदर। ठीक है, हाँ भैया सही कह रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इवेल्यूट करो। वापस देखो, इवेल्यूट वाले बहुत आते हैं पार्ट बी के अंदर, बहुत ईजी होते हैं। क्या कहते हैं, 2 साइन स्क्वायर 30 इंटू सेक 60 प्लस टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू बताओ। देखो तो वैल्यू पुट करो ना, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, लेकिन ये स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर इंटू सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 का उल्टा होता है सेक। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की होती है, मतलब 1/2। तो 1/2 का उल्टा करो, 2 2 आएगा इसका आंसर, प्लस टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, टेन 60 की होती है √3, क्योंकि साइन 60 की होती है √3/2, कॉस 60 की होती है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस करूंगा 10 √3 आएगा। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ऐसे आपको टेबल याद होगी ना, 10-15 सेकंड लगेंगे सॉल्व होने में। ठीक है, तो 2 इंटू ये बन जाएगा 1/4 इंटू 2 प्लस ये बन जाएगा 3। तो देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, फिर 2 से 1 और 2 से 1 ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 + 3, फिर से आंसर आएगा आपका 4। कर लोगे इसका आंसर, इसका आंसर कर लोगे। यस भैया, अब अगले पे बढ़ते हैं, जो कि क्या कहता है, देखो यार, कि 2 साइन ए प्लस बी √3 के बराबर है, कॉस ए माइनस बी 1 के बराबर है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी। एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो देखो कैसे करोगे भैया, हमें दे रखा है सबसे पहला 2 साइन ए प्लस बी बराबर है √3। ठीक है भैया, नो डाउट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि साइन ए प्लस बी बराबर है √3/2। यस भैया, अब ये √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन a प्लस बी बराबर साइन 60। तो यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा कि a प्लस बी बराबर है 60। ये बन गया मेरे पास पहली इक्वेशन।
यस भैया। अब अगला क्या दे रखा है कि कॉस ए माइनस बी 1 के बराबर है। भैया कॉस, ठीक है, ए माइनस बी 1 के बराबर है। 1 कॉस में कहाँ होता है भैया? 1 होता है कॉस में 0 के ऊपर। मतलब इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो भैया यहाँ से मुझे पता लगा कि a माइनस बी तो 0 के बराबर है, और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब क्या करो, दोनों को सॉल्व कर लो। तो देखो पहली एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 0, बी बी कट हो जाएगा, 2a की वैल्यू कितना आएगा? 60। यस भैया। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 30। यस भैया सही कह रहे हो। तो a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 30 प्लस b बराबर 60। तो b की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ गई? 30। बताओ क्या हम सही कर रहे हैं? चेक भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं दोनों 30 लेता हूँ तो 60 बनेगा, और दोनों 30 लेता हूँ तो cos 0 1 बनेगा। ठीक है, ठीक है, कर लोगे? यस भैया कर लेंगे एकदम। कोई डाउट है क्या? नहीं भैया कोई डाउट नहीं, कर लेना। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, अब ये तो सिंपल वैरायटी है भैया, ये तो हमने कर रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत आपको पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ हमेशा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो कोई भी क्वेश्चन बैंक से पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, सीबीएसई 2024 के अंदर आ रखा है कि 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लेके आना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एलएचएस पार्ट को सॉल्व करूंगा। किसको सॉल्व करूंगा? इस एलएचएस पार्ट को। तो देखो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये वैरायटी होती है, आप सभी को पता है। मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से भैया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो एज इट इज लिखूंगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो एज इट इज लिखूंगा। भैया ये जो प्लस वन है ना, ये जो प्लस वन है ना, इसकी जगह मैं कोई ना कोई एक आइडेंटिटी लिखूंगा। कौन सी आइडेंटिटी भैया? देखो यार हमने ये पढ़ा है कि 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो भैया 1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो भैया मैं इस 1 की जगह क्या करूंगा, ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाली पूरी की पूरी। ठीक है भैया, तो भैया मैंने कुछ नहीं किया, इस प्लस 1 की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी भैया। क्या कर दी? पुट कर दी यहाँ पे ये वैल्यू प्लस के साथ। ठीक है, और होल अपॉन के अंदर जो चल रहा है चलने दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। इसको एज इट इज चलने दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस का 1 चलने दो। ठीक है, तो भैया इसको हटा देते हैं, ये तो आप रफ वर्क में करोगे। अब देखो यार ध्यान से देखना, भैया ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर भी है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर भी है। तो दोनों से क्या करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या करो, कॉमन ले लो, कॉमन। तो जैसे ही कॉमन लोगे ना, तो देखो आपके पास क्या बनेगा दोस्त, आपके पास बनेगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। यस भैया, देखो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ये बचेगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। कुछ नहीं किया, यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से ये बार हो गया तो ये बच गया। ओके, और नीचे क्या बच रहा है देखना ध्यान से, नीचे बचेगा आपके पास 1 प्लस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। यस भैया सही कह रहे हो। अब देखो यार जरा ध्यान से देखना, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा न्यूमरेटर में भी है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिनोमिनेटर में भी है। तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये आपके पास में फाइनल आंसर आएगा। किसका? एलएचएस का फाइनल आंसर आएगा। अब आरएचएस को सॉल्व कर लो, क्योंकि आरएचएस में तो हमें ये निकाल के लाना है। तो आरएचएस को भी क्या करो, अलग से सॉल्व करो। आरएचएस क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब मैं आरएचएस को सॉल्व करूंगा और मैं ये लेके आऊंगा। ठीक है, हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो आरएचएस की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया, थोड़ी आवाज बैठ गई। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हाँ ठीक है, तो यार थोड़ी सी आवाज बैठ गई थी तो बस इसलिए। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले रखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखना 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो वापस से इसका जब एलसीएम लोगे ना तो यही चीज बनने वाली है। ठीक है भैया, भैया 1 अपॉन कॉस थीटा तो होता है हमारा सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो होता है भैया टेन थीटा। तो देखो ना भैया ये आ गया ना आरएचएस में भी, तो ये रहा भैया एलएचएस वाला पार्ट, ये रहा भैया आरएचएस वाला पार्ट, और दोनों को इक्वली तो लेके आना था, तो लेके आ गए बस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखो
ये क्या कहता है आपसे, आपसे ये कहता है कि प्रूफ करके बताओ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 2024 का बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करोगे, देखो भैया सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस LHS पार्ट को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। कैसे, देखो LHS पार्ट क्या है मेरे पास भैया, LHS पार्ट है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब देखो साइन की पावर 6 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। देखो वापस से जब ये बनेगा तो 2 इंटू 3 6 बन जाएगा, ये बन जाएगा। और सेम मैं ऐसा का ऐसा कॉस को लिख सकता हूँ भैया, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यस भैया। अब भैया यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। देखो इसको पूरे को ए मानो एक बार, इस पूरे को ए मानो एक बार, और इस पूरे को एक बार बी मानो, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भैया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। यस भैया। यहां से आप क्या करोगे, a प्लस बी कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। अब वही भैया a प्लस बी यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3ab। तो यहाँ से बचेगा अपने पास a प्लस बी और यहाँ पे होगा भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो अब आपको कुछ नहीं करना है भैया, इसको आपको ओपन करना है इस फॉर्मूले से, जहां पे a की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा। बस इतना समझना है आपको, ठीक है। तो ओपन करना जरा, देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। क्योंकि a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे ना, तो देखना ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा का a का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तो हुआ a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भैया, आएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, b कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस का ab, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फाइनली होगा। यस भैया। तो अब मैं ये हटा दूं इन फॉर्मूलेस को, क्योंकि ये तो रफ वर्क में करना है आपको। यस भैया। अब देखो भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, इस पूरे की वैल्यू तो हो गई 1। ठीक है, एकदम सही कह रहे हो। अब ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा। हाँ भैया। और ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस की पावर 4 थीटा। हाँ। और यहाँ पे कितना है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो भैया मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज लिखूंगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना आराम से, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं एक बार तो ऐड करूंगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार सपरेट करूंगा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने एडिशनली किया है खुद की तरफ से, क्योंकि वापस मैं काट सकता हूँ इनको, आंसर 0 आएगा, मैं कर सकता हूँ ये। और ये एज इट इज बच जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बच गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो जरा एक बार इसको a मानो, इसको एक बार b मानो, तो देखो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा b का स्क्वायर, ये पूरी टर्म देखो स्क्वायर है ना इसलिए, ये क्या बन जाएगा प्लस का 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक में एक प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारी, और वो होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a होगा साइन स्क्वायर थीटा, b होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करना है। यस भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस का क्या बचा, देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो बन गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो भैया इसकी वैल्यू तो 1 होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, तो फाइनली अपने पास जो आंसर पूछा था वो आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही तो हमें लेके आना था। देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर ये, देखो ये कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 हमें प्रूफ करना है इफ टेन थीटा बराबर 1/√7 है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं सबको।
ठीक है भैया। तो देखो कैसे करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भैया, होल अपॉन। भैया नीचे है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो भैया, ये तो बनेगा 1 में साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस आ जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो। तो पहले मैं ऊपर वाले का एलसीएम लेता हूँ, तो ऊपर वाले का जैसे ही एलसीएम लूंगा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होल अपॉन में। अब मैं इस वाले का एलसीएम लूंगा, तो इस वाले का एलसीएम लूंगा तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यस भैया। अब देखो भैया, ये और ये तो कट जाएगा, सेम है। यस भैया, सही कह रहे हो एकदम। और भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ये इसके साथ कट गया, तो मेरे पास सिर्फ ये वाली टर्म बची है। अब ये वाली बची है, क्या बची है मेरे पास, अब मेरे पास बची है भैया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ठीक है, नो डाउट, एकदम सही कह रहे हो। अब देखो दादा, अब देखो भैया, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि अगर टेन थीटा की वैल्यू 1/√7 है तो ये प्रूव करके बताओ। तो टेन थीटा मुझे 1/√7 दे रखा है, देखना अच्छे से, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना भैया, टेन थीटा 1/√7 दे रखा है। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं और ये एंगल थीटा लेता हूं, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब 1 दे रखी है और ये दे रखा है √7। तो मुझे ये हाइपोटेनियस बता सकते हो डायरेक्टली, ऐसे ही मैं कुछ ना करूं, हाइपोटेनियस बता सकते हो। भैया हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी रूट के अंदर 8। यस भैया, सही कह रहे हो। ओके, हाँ भैया। अब भैया मुझे निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो भैया सबसे पहले तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से। कितने होते हैं कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा रेफरेंस एंगल सेम है तो बेस होगा √7, हाइपोटेनियस होगी √8। यस भैया। अब भैया साइन थीटा भी निकाल के दे दो, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 में √8। पुट कर दो वैल्यू इसकी। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है √7/√8, √7/√8, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा है। यस भैया, सही तो कर रहे ना, एक बार देख लेना भाई, एक बार देख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ एकदम सही है। ठीक है। और भैया साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√8, तो माइनस का 1/√8 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, बस निकाल दो। √7 का इधर 7/8 माइनस का 1/8, तो आंसर कितना आएगा भैया 6/8। फाइनली काट पीट करोगे तो कितना आएगा 3/4, और ये तो निकालना था। देख रहे, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन से पहले बता रहा हूँ। देखो 3/4 ही तो लेके आना था क्वेश्चन में, देखो इसकी वैल्यू 3/4 अगर ये गिवन है तो बस। तो भैया इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक पहुंचने के बाद कॉस और साइन की वैल्यू निकाली, वो कहाँ से निकाली, क्योंकि टेन थीटा 1/√7 दे रखा था। बस कर लोगे, यस भैया कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे भैया, कॉस थीटा बराबर √3/2 है, साइन 5 बराबर 1/2 है, तो टेन थीटा प्लस 5 की वैल्यू कितनी होगी। ये भी बहुत ईजी है भैया, कॉस थीटा √3/2 के बराबर है। √3/2 कॉस में कहाँ वैल्यू होती है भैया, √3/2 होती है कॉस में 30 डिग्री। तो भैया थीटा बराबर यहाँ से आ गया हमारे पास 30। यस भैया। नेक्स्ट इधर देखो साइन 5 जो है वो 1/2 के बराबर है। 1/2 कहाँ होता है साइन के अंदर, वो होता है भैया साइन 30 के बराबर। तो यहाँ से 5 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, आ गई 30। यस भैया, सही कह रहे हो। तो भैया थीटा आ गया 30, 5 आ गया 30, हमें निकालना है टेन थीटा प्लस 5। हमें क्या निकाल के देना है उसको, टेन थीटा प्लस 5 की वैल्यू। तो टेन थीटा प्लस 5 की वैल्यू कितनी आएगी भैया, टेन थीटा भी 30, 5 भी 30, दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा 60, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। तो भैया ऑप्शन में कौन सा मार्क कर दोगे, ए ऑप्शन। ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार जो आपको आने चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये पूछे जाते हैं, देख लो सारे 2024 के हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, cos 45 प्लस साइन 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। भैया वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो कोसेक 45 होता है 1/√2 प्लस साइन 60 होता है √3/2 होल अपॉन सेक 30 होता है cos 30 का उल्टा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 की उल्टा होता है साइन 30 का उल्टा होता है कोसेक 30। साइन 30 का 1/2 होता है तो इसका हो जाएगा 2। यस भैया सही कह रहे हो। तो ऐसे आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। अब देखो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लो भैया, इतने से पार्ट का एलसीएम लो। जैसे ही एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 2√2, ये √2 से √2 2 हो गया, और यहाँ से 2 √2 इंटू
ये बन जाएगा √2 इंटू √3। यस भैया सही कह रहे हो, नो डाउट। होल अपॉन, भैया इसका एलसीएम लोगे तो बनेगा 2 + 2√3 अपॉन में √3। ये बनेगा कुछ भाई, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं वापस से देख लेता हूँ, सही तो कर रहा हूँ ना, कि cos 30 की वैल्यू देखो, cos 30 की √3/2 होती है, उसका उल्टा cosec 30 मतलब sin 30 का उल्टा sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका उल्टा। सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यस भैया, अब ये क्या बन जाएगा जरा देखना, अब ये क्या बनेगा भाई, ये तो थोड़ा अच्छे लेवल का बनेगा। ये क्या बनेगा जरा देखना एक बार अच्छे से। देखो यार, ये क्या बन जाएगा, 2 + 2√3, 2 + √2 इंटू √3, ठीक है। देखो ये जो √3 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये बन यहाँ पे आ जाएगा √3, और होल अपॉन में क्या बचेगा, 2√2 इंटू 2 + 2√3। ठीक है भैया, एकदम सही कह रहे हो। अरे रगड़ा थोड़ा इधर किधर आ रहा है यार। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं भैया, एक सेकंड देना। देखो यार, सबसे पहले तो हमको क्या पता है, सबसे पहले तो हमको पता है, देखो यार ये देखो भैया, √a इंटू √b कितना होता था, √ab, तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा रूट का 6 इंटू √3 होल अपॉन 2 इंटू √2। देखो यहाँ से है ना, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो इंटू 2, ये बचेगा 1 + √3। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, यहाँ तक हो गया। यस भैया यहाँ तक हो गया। अब देखो यार, अब क्या करोगे, सुनना आप क्या करोगे। देखो 1 + √3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, √3 + 1, 1 + √3 को लिख सकता हूँ √3 + 1। हाँ भैया लिख दो ना यार, a + b या b + a, कैसे लिखो। यस भैया। अब देखो यार क्या बनेगा, और भैया देखो ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया, ये 2 इंटू 2 मिलके हो गया 4। हाँ भैया ये भी सही कह रहे हो एकदम। अब देखो यार क्या करना पड़ेगा भैया, रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस √2 को हटाता हूँ, तो इस √2 को हटाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भैया इस वाले रूट को भी हटाना पड़ेगा, √3 + 1 को। इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, √3 - 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। तो देखो अब क्या बनेगा, अब देखना अच्छे से, देखना अच्छे से, बहुत बड़ा जाएगा यार, ये बहुत बड़ा जाएगा। देखो अब क्या बनेगा, देखो यार ऊपर तो बनेगा 2 + √3, एक सेकेंड यार ये बहुत बड़ा जाएगा, ऊपर तो बनेगा 2 + √6 इंटू √3। यस भैया, इंटू √2 इंटू √3 - 1, ये बनेगा ऊपर। नीचे क्या बनेगा देखना भैया, √2 इंटू √2 होता है 2, और ये 2 इंटू 4 बनेगा 8। यस भैया एकदम सही कह रहे हो, यहाँ तक हो गया 8। अब देखो ये बनेगा √3a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, √3, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा a स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो आंसर आएगा इसका 2। यस भैया, और ये जो 2 है इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होके 16 बन जाएगा, तो नीचे तो 16 आ गया भाई, नीचे तो कैसे भी करके 16 आ गया। अब ऊपर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, ठीक है, ऊपर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, बड़ा है, बहुत बड़ा जाएगा ये। देखो ऊपर को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो √3 इंटू √2 कितना होता है, √6, तो भैया ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 + √6 इंटू √6 इंटू √3 - 1 होल अपॉन में 16। अब क्या करना है, देखो यार, देखो ये कैसे करोगे यार, √6 को इधर मल्टीप्लाई करो, √6 को इधर इससे मल्टीप्लाई करो, तो √6 इंटू 2 होता है 2√6। हाँ भैया, और ये बन जाएगा √6 इंटू √6 6। यस भैया सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट। होल अपॉन, और ये बन जाएगा √3 माइनस का 1 अपॉन में 16, ये आंसर आएगा यार फाइनली। और तो क्या सिंप्लीफाई करोगे, और तो क्या सिंप्लीफाई करोगे, मुझे तुम एक चीज बताओ, कर सकते हो क्या कुछ सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई एक चीज कर सकते हो यार, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लेना। हाँ भैया 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही 2 कॉमन लोगे ना यहाँ से, तो 2 से फिर काट देना इसको, 8 नीचे 8 बन जाएगा। इससे ज्यादा तो क्या ही सिंप्लीफाई करोगे, मुझे नहीं लगता, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, लग इजी रहा है लेकिन है नहीं। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊट पटांग सा आंसर आ रहा है हमारा, इसलिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है एकदम। sec 30 क्या होता है, cos 30 का उल्टा, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, आपको पता होगा। यस भैया, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का 2/√3, cosec 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा 2, यहाँ पे ठीक है। एलसीएम लिया 2√2, ठीक है, √2 यहाँ से कटा, 2 बचा, 2 प्लस, सही किया यार, यहाँ पे मैंने पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर सही किया है, सही है भाई। यहाँ पे मैंने कहा ना 2 कॉमन लेके काट देना, इससे ज्यादा तो क्या ही सिंप्लीफाई होगा, यही आंसर आएगा, और तो क्या आएगा बताओ।
तुम ला सकते हो क्या और कुछ ला सकते हो? देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर आओ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कैसे भैया करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, थोड़ा तो करना पड़ेगा इस चीज को, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करना है यार, छोटा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, छोटा हो जा सिम सिम। अरे ये छोटा नहीं यार, ये छोटा करना है। कैसे होता है यार छोटा? नहीं होता क्या ये? एक सेकंड गाइस, यार ये ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने जिससे छोटा था ना, ये बहुत बड़ा निकल गया है, तो हो ही नहीं रहा है यार, ये छोटा तो हो ही नहीं रहा है। अरे भाऊ हो जा छोटा यार, कॉपी इमेज रीसाइज। अच्छा ऐसे होता है क्या? चलो इसको साइड में रखो, एक बार इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा गाइस, दिक्कत में पड़ जाएंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से टू कॉमन लेंगे। तो जैसे ही टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कर रहा मैं अब, ठीक है यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे ही टू कॉमन लोगे ना, अंदर बचेगा √6 प्लस का 3। यस भैया। और यहाँ पे बचेगा √3 माइनस का 1 अपॉन में बचे 16। 2 से काट दो 8 जा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, √6 प्लस 3 और √3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू √6 कितना होगा, रूट का 18। तो ये बन जाएगा रूट का 18। ठीक है, √3 इंटू 3 कितना होगा, ये बनेगा प्लस का 3√3। यस भैया। फिर देखो भैया 1 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का √6 और माइनस का 3। यार ये तो मजेदार में छूट रहा है मुझे यार, ये अभी भी बहुत टफ पड़ेगा मेरे लिए। ठीक है, अभी भी टफ पड़ेगा मेरे लिए। ठीक है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको यही रहने दो गाइस, इतना ही सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि और सिंप्लीफाई करूंगा कैसे? मुझे एक चीज बताओ तुम लोग एक चीज बताओ, मैं इसको सिंप्लीफाई और करूँ कैसे? कोई है तुम्हारे पास ऑप्शन जो इसको सिंप्लीफाई करने पे बता दे मुझे कैसे करना है? नहीं यार, नहीं बन सकता। 3√2 बनेगा इधर, इधर ये बनेगा 3√2, 3√3, 3 से कॉमन √2 प्लस √3। नहीं, कुछ नहीं बनेगा गाइस, यही बनेगा यार सिंप्लीफाई होके। मैं एक बार चेक करके आपको फिर से कमेंट सेक्शन में आपको अपडेट कर दूंगा। मेरे हिसाब से यार यही आंसर आना चाहिए, √6 प्लस 3 इंटू √3 प्लस 1। मेरे हिसाब से तो यही आंसर आना चाहिए, होल अपॉन में 8। ये ठीक है, और भी कुछ होगा तो मैं अपडेट करके आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, देख लेना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो आपका बेसिक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कैसे करते हैं भैया, देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लेके आना है। तो भैया सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करो फटाफट से, एलएचएस को। एलएचएस में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यार यहाँ से और यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ, ये तो बेसिकली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है यार। साइन थीटा कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ नीचे से, तो ऊपर नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया। ये साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया ये टेन थीटा। अब भैया मैं क्या करूंगा, देखना अच्छे से। भैया ये जो 1 लिखा है ना प्लस का, इसकी जगह लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, होल अपॉन। भैया देखो ये जो 1 लिखा है ना, इसकी जगह मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन बार माइनस है इसलिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के। तो ये नीचे बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यस भैया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यस भैया सही कह रहे हो। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज, यहाँ पे प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज। भैया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यस भैया, और ये टेन थीटा एज इट इज, होल अपॉन। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भैया, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया, तो आंसर आएगा नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ये और ये कट जाएगा, सेम है, आंसर आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा, जो हमें निकालना है, जो हमें निकालना है। ये देखो ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ गए तो निपटा दोगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यार बहुत सारे क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है अभी तक, 20 और है तो उसमें दिक्कत आएगी। अब देखो सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 45 को इवेल्यूट करो। देखो सेक स्क्वायर 45, सेक 45 कितना होता है, कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 होता है 1/√2, तो √2 होता है, तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर, माइनस टेन 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, होल अपॉन साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करना है इधर, तो 1/√2 का स्क्वायर करना है, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, तो 2 माइनस 1/1/2, तो आंसर तो इसका 2 आ गया। देख लो 2 आएगा इसका तो आंसर, करके देख लेना। ठीक है, वो वाला मैं देखूंगा यार, अभी वो वाला इवेल्यूट करके देखूंगा मैं। ठीक है,
अब ये देखो ये कैसे करोगे, अरे बहुत ही इजी है, तुम्हें लग रहा होगा ये वाला क्वेश्चन लग रहा होगा इतना टफ, भैया कैसे करे, ये बहुत ही इजी है। देखो कुछ मत करो, आप इस पूरे पार्ट का एलसीएम ले लो, एलएचएस का। पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं, इस पूरे पार्ट का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे ना तो देखो क्या बनेगा, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, देखो साइन ए माइनस का कॉस ए, साइन ए माइनस का कॉस ए इंटू साइन ए प्लस का कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, इसको हटाओ, बचा क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइन ए प्लस कॉस ए के साथ। तो साइन ए प्लस कॉस ए ही बचा, साइन ए प्लस कॉस ए ही ऊपर है तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। सेम आप दूसरे का लोगे, ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो। तो जैसे ही ओपन करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर ए, प्लस टू ए बी मतलब प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे ओपन करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का टू साइन ए इंटू कॉस ए, होल अपॉन में, ध्यान से देखना, होल अपॉन में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। कर लोगे एग्जाम में आए तो, यस भैया। अब देखो कैसे करोगे, भैया देखो देखो ये प्लस का टू साइन ए कॉस ए माइनस का टू साइन ए कॉस ए कट, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, और ये 1 ऐड होके 2 बन जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो 2 बच गया। हाँ भाई एकदम सही कह रहे हो। अब देखो यार डिनोमिनेटर में अपन क्या करेंगे, ये तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहने दो भैया, ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, इसकी जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे ब्रैकेट करके, क्योंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो गलती होगी साइन की। अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करो तो ये बन जाएगा माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए, तो भैया ये बन जाएगा 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। और यही प्रूफ करना था आपको, यही लेके आना था आरएचएस में, देख लो जरा ध्यान से, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छे से करके जाना, एग्जाम में वापस रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए अब तो बच्चों वाले हैं। देखो भैया साइन अल्फा रूट 3 अपॉन 2 है, तो मैं लिख दूं डायरेक्ट कि साइन अल्फा बराबर रूट 3 अपॉन 2 कहाँ होता है साइन में, साइन 60, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 60। सेम कॉस बीटा बराबर रूट 3 अपॉन 2 है, तो कॉस बीटा रूट 3 अपॉन 2 कॉस में कहाँ होता है भैया, कॉस 30, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 30। मुझे क्या निकालना, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, भैया हमें तो इसकी वैल्यू निकाल के दे दो आप, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, रख दो ना अल्फा बीटा की वैल्यू, टेन 60 इंटू टेन 30, टेन 60 की होती है रूट 3, टेन 30 की होती है 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट 1। बेसिक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक बेसिक। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, ये भी इवेल्यूट करने वाला है, तो इवेल्यूट कर लो, 5 टेन 60, टेन 60 की वैल्यू होती है रूट 3, तो 5 इंटू रूट 3 होल अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 है, इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है ना 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 61 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो देखो थीटा दोनों में सेम है, तो इसकी पूरे की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी भाई, ये थोड़ा दिमाग लगाना एग्जाम में, पुट करने मत लग जाना, टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 हो गया, टेन 30 की वैल्यू पुट कर दो, टेन 30 की कितनी होती है भाई, टेन 30 की होती है 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन में रूट 3, यस भैया। अब ये रूट 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 ही बचाएगा, 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3, तो 5 इंटू 3 बराबर आंसर आ गया 15। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और ये क्या कहता है कि प्रूव करो दिस इंटू दिस बराबर 1। कुछ नहीं करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा सम को। देखो कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा, यस भैया। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ पूरे। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका एलसीएम लोगे इतने का, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यस भैया।
भैया इसका एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, इसका एलसीएम लोगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस भैया। अब देखो भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। भैया यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में लिख दिया कॉस थीटा। यस भैया। भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो गया। हाँ भैया, तो ये बचेगा 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखना एक साइन से एक साइन कट, एक कॉस से एक कॉस कट, तो अभी क्या बचा है देखना, अभी आपके पास बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल अपॉन, नीचे देखो आपके पास बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से ये कॉस कट, ये साइन से ये साइन कट, आंसर आ गया 1। तो यही तो लेके आना था आरएचएस में, देखो 1। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन ये वाले। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा अगर 1 के बराबर है तो हाफ साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना। कैसे, साइन थीटा अगर 1 के बराबर है, देखना साइन थीटा अगर 1 के बराबर है तो 1 कहाँ होता है साइन के अंदर, भैया साइन 90, यहाँ पे लिख दो साइन 90। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब अपन को क्या निकालना है, हाफ इंटू साइन थीटा बाई 2, मतलब साइन 90/2, 90/2 होता है 45, तो मतलब हाफ इंटू साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये बन जाएगा 1/2√2, क्योंकि 1/2 होगा और 1/√2 होगा, 1/2 इंटू 1/√2, 1/2√2। लेकिन अभी रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि √2 कभी डिनोमिनेटर में नहीं रखते। वैसे देखो अगर ऑप्शन में है, देखो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, अगर ये आंसर ऑप्शन में है तो सीधा मार्क कर दो, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर रेशनलाइज तो करना ही पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो भैया है ना, मार्क कर दो डायरेक्ट, किसकी परवाह। ठीक है, ये हुआ सिंपल सा बेसिक था क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो भैया, इतना लंबा चौड़ा अपन को इवेल्यूट करना है, टेबल याद है तो हो जाएगी। देखो नेक्स्ट 5 करते हैं, cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू करना प्रैक्टिस, एग्जाम में होगा नहीं, पहले बता रहा हूँ प्रैक्टिस नहीं करोगे भैया, इजी है। मैं भी तो कर रहा हूँ यहाँ पे, इजी है तो तुम भी तो करो, पेन चलाओ, नहीं होगा एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ, याद रखना, इसमें भी गलती कर बैठोगे। देखो cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू तो 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 होता है cos 30 का उल्टा, मतलब 2/√3 होल स्क्वायर। यस भैया, 10 45 1 तो 1 का स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 का होल स्क्वायर। अब सबका ओपन कर दो, 5/4 बन जाएगा, ये 4 इंटू 4/3 बन जाएगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा, अपॉन 1/4 प्लस ये बन जाएगा 3/4। यस भैया, भैया देखो ये होगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। यस भैया सही कह रहे हो, नो डाउट, एकदम करेक्ट है, अपन एकदम अच्छी राह पे चल रहे हैं। होल अपॉन में देखो 1/4 प्लस 3/4, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेके देख लेना एलसीएम 1 आएगा। यस भैया सही कह रहे हो। अब देखो यार ऊपर वाले का एलसीएम लेना बस, तो ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो 12, इसका एलसीएम लेना ना 4 3, ये 1 है तो 4 3 1 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो अब काटो, 4 3 3 5 जा 15 प्लस 3 4 4 इंटू 16, 16 2 जा 32 64, 1/में 12, 12 इंटू माइनस का 12। ठीक है, तो देखो प्लस 15 माइनस 12 प्लस का 3, तो 67/12 इज योर करेक्ट आंसर, ये आंसर आएगा। ठीक है, हाँ भैया सही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, ये तो अभी करा है यार, ये तो अभी किया, अब डायरेक्ट कर दूं क्या भैया, अगर साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, अब तो डायरेक्ट करो आप, अभी तो करवाया ऐसे क्वेश्चंस। तो 1/2 कहाँ होता है साइन में, किधर होता है 1/2 साइन 30, तो a माइनस बी बराबर आ गया 30, यहाँ से आ गया a माइनस बी 30। सेम यहाँ पे कर दो, कॉस a प्लस बी बराबर हाफ है, कॉस हाफ किधर होता है 60 के ऊपर, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60। अब काटा कुटी कर दो, एलिमिनेशन लगा दो, 90, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 45, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 45 माइनस का बी बराबर 30, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 15। हाँ बेसिक वाला क्वेश्चन, ठीक है, एंड पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड में, 2 चॉइस का है। चलिए नेक्स्ट पे देखो, ये करना है, ये गरम मसाला है भाई, ये गरम मसाला है, कैसे करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करोगे। क्या बोला गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, अब इक्वल टू लेके आना 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ओके जनाब, जनाब ओके, देखते हैं। देखो यार सबसे पहले क्या करो,
आप है ना इस पूरे को सेक थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को है ना कॉस थीटा से डिवाइड करना और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। मतलब ये जो एलएचएस में ये न्यूमरेटर है ना, इन सब को मतलब इन सारी टर्म्स को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। हाँ, सेम डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं, वापस कट जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो इधर ये करना है। तो भैया जैसे आप करोगे ना तो क्या बनेगा देखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो यार अब इतना नहीं लिख रहा मैं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ये नहीं लिख रहा हूँ मैं अब। ठीक है, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे भाई। चलो एक बार लिख देते हैं यार, फिर सेक और कोसेक में लिख देंगे। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से। अब इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो कॉस थीटा से सबसे। तो ये बन जाएगा भैया आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और 1 माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो देखो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन थीटा। आपने लिख दिया टेन थीटा। ये कॉस से कॉस कट गया, 1 आएगा, लेकिन इसको मैं थोड़ी देर बाद में लिखूंगा। पहले इसको लिख दो, 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक थीटा, तो प्लस का सेक थीटा। अब वो लिख दो माइनस का 1 होल अपॉन। देखो ध्यान से, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा टेन थीटा। ये कॉस से कॉस कट प्लस का 1 आएगा, लेकिन इसको बाद में लिखना। 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है भैया माइनस का सेक थीटा, तो माइनस का सेक थीटा। यस भैया, ठीक है। हाँ, और ये प्लस का 1 एज इट इज। यस भैया। अब देखो भैया मैं टेन थीटा जहां पे भी होगा ना वहां पे लिखूंगा टी, शॉर्ट में है ताकि थोड़ा जल्दी हो। टेन थीटा जहां पे भी होगा वहां पे टी लिखूंगा, सेक थीटा जहां पे भी होगा वहां पे एस लिखूंगा। शॉर्ट में निपट जाए, नहीं तो बहुत लंबा जाने वाला है यार। बार बार टेन थीटा सेक थीटा लिखूं मतलब की कोई बात नहीं। अब तुम समझदार हो यार। ठीक है, जहां पे भी टेन थीटा होगा वहां पे टी लिख दूंगा, जहां पे भी सेक थीटा होगा वहां पे एस लिख दूंगा। तो ये तो कुछ ऐसे ही सेम क्वेश्चन बन गया जो पिछले वाला था। कैसे भैया, देखो अब क्या करेंगे भैया, इस ये जो 1 है ना, ये जो 1, ये प्लस का जो 1 है, देखो माइनस 1 लिखा है, लेकिन मैं इस 1 की जगह सिर्फ क्या लिखना चाहता हूँ। देखो हमें पता है, वही एक आइडेंटिटी पता है भैया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। यस भैया, तो भैया मैं इस 1 की जगह ये पूरा का पूरा लिख दूंगा एज इट इज। ठीक है, तो देखो लिखना जरा। अब सेक थीटा की जगह मैं एस लिखूंगा कैपिटल, टेन थीटा की जगह टी लिखूंगा कैपिटल। तो ये बनेगा टी प्लस का एस, हाँ, माइनस, पहले ऐसे बनाओ, टी प्लस एस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये बनेगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, होल अपॉन क्या बच रहा है, टी माइनस का एस प्लस का 1। ठीक है, डन। हाँ भैया, अब देखो भैया टी प्लस एस और टी प्लस एस यहाँ से दोनों से कॉमन ले लो। तो जैसे ही दोनों से कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा टी प्लस एस। हाँ भैया, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का, अच्छे से 1 इसको हटाया, 1 माइनस का एस माइनस टी, ये बचा है। अच्छे से लिखना ब्रैकेट में एस माइनस टी ऐसे, ये तो बाद में गड़बड़ी होगी तुमसे, पहले बता रहा हूँ, माइनस में गड़बड़ी कर बैठोगे एग्जाम में। टी माइनस एस प्लस का 1। अब देखो टी प्लस एस एज इट इज। यस भैया, यहाँ पे क्या बचा देखो, ये माइनस का ओपन करोगे ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो आंसर बचेगा 1 माइनस का एस प्लस का टी होल अपॉन टी माइनस का एस प्लस का 1। अब देखो प्लस वन माइनस एस प्लस का टी, तो ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है दोनों सेम है, तो दोनों को काट दो, ऐसे काटा पीटी कर दो। तो काटा पीटी करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, बचा भैया टी प्लस एस मतलब टेन थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन हमें लेके क्या आना है, हमें लेके तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर आना है। हाँ भैया, तो देखो कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना दोस्त, कुछ भी मत करना। आप क्या करो, एक बार मल्टीप्लाई करो टी माइनस एस से, एक बार डिवाइड करो टी माइनस एस से, देखो कट दो, वापस से कट के तो आंसर 1 ही आने वाला है, तो यही बचेगा। ऐसे कर दो, रेशनलाइज कर दो, मतलब ऐसे समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी प्लस एस इंटू टी माइनस एस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा भैया टी स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर। हाँ भैया, नहीं तो देखो यार यहाँ ऐसे करोगे तो एक दिक्कत आएगी। अब देखो यार ये भैया कैसे पता चलेगा ऐसे दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, वो आपको जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना आप, उस प्रकार से आपको पता लगेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड टी माइनस एस से, यहाँ पे गड़बड़ी ये आ गई टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। इसकी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है ब्रदर, इसकी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा बाबा, मुझे करना पड़ेगा, देखो अब सुनना अच्छे से भैया, क्या
भैया मैं टी प्लस एस की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ एस प्लस टी। भाई ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात बराबर है। हाँ, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो एस माइनस टी और एस माइनस टी से, क्योंकि मुझे नीचे चाहिए था बेटा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, इसलिए तो मैंने अब ऐसे मल्टीप्लाई किया। हाँ, आप वो भी कर सकते थे, बाद में माइनस कॉमन लेके कर सकते थे जो हमने पहले स्टेप में किया, लेकिन फालतू की मैं दिमागदारी नहीं लगाऊंगा, सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, अपॉन में आएगा एस माइनस का टी। अब देखो यार एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। आइडेंटिटी देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भैया इसकी वैल्यू तो हो गई 1, और अपॉन में क्या बच गया सेक माइनस टेन, तो यही तो लेके आना था, यही तो लेके आना था। क्या बचा 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, यही तो लेके आना था। अरे यार बन जा भैया बन जा अच्छे से, यही लेके आना था आपको, देख लो। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए बोला अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कर लोगे ना आप, नीचे इसलिए देखता हूँ ओबीएस है, मेरी प्रॉब्लम भाई बहुत ज्यादा है यार रिकॉर्ड करने के समय। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी के बराबर है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्यू के बराबर है, तो प्रूव करो क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन बराबर टू पी। चलो फटाफट करते हैं, देखना अच्छे से भैया, अच्छे से देखना, ठीक है भैया अच्छे से देखेंगे, एकदम करेक्ट देखेंगे। देखो क्यू की वैल्यू रखो पहले, क्यू की वैल्यू कितनी, देखो यार आराम से करना। देखो मैं क्या करता हूँ क्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेक और कॉसेक में दे रखा है ना, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे, देखो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सेक थीटा को लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा। तो जब एलसीएम लोगे तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गई क्यू की वैल्यू, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब क्यू को मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ, एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा को देखो यही यहाँ पे सिस्टम चलेगा, यहाँ पे सिस्टम क्या चलेगा देखना भैया, मैं साइन थीटा को लिखूंगा कैपिटल एस, साइन थीटा को लिखूंगा कैपिटल एस, कॉस थीटा को लिखूंगा कैपिटल सी, ताकि इजी हो यार, फटाफट कंप्लीट हो। ये तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी ऐसे मैं साइन कॉस टेन लिखता चला जाऊंगा पूरा, ठीक है। तो देखो अब क्यू की वैल्यू लिखनी है, तो क्यू क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब एस प्लस सी अपॉन एस इंटू सी, ये पूरी वैल्यू है क्यू की। फिर अंदर आता है पी स्क्वायर माइनस वन, देखो पी स्क्वायर माइनस वन, पी की वैल्यू ये रही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करना है, तो एस प्लस सी का स्क्वायर माइनस का वन, ठीक है भैया। भैया सॉल्व कर दो फटाफट भैया, एस प्लस सी अपॉन एस इंटू सी, और ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एस सी माइनस का वन, ठीक है भैया। एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू वन, एस क्या है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वन, इसकी वैल्यू तो हो गई वन, यस भैया, इसकी वैल्यू तो लिख दो वन, प्लस का टू एस सी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, और यहाँ पे बचा एस प्लस सी अपॉन एस इंटू सी, ठीक है। प्लस वन से माइनस वन कट, हाँ भैया सही कह रहे हो। तो क्या बचा एस प्लस सी अपॉन एस इंटू सी इंटू टू इंटू एस सी से एस सी कट, यस भैया। तो मेरे पास फाइनली आया टू इंटू एस प्लस सी, टू इंटू एस प्लस सी का मतलब क्या है टू इंटू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है भैया, ये तो बराबर है पी के, तो इसकी जगह आप लिख दो पी, तो फाइनली आंसर कितना आया टू पी। और यही तो लेके आना था कि भाई इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, बस लेके आ गए। बता दो कर लोगे ना, आ गया तो एग्जाम में कर लेना भाई, 25वां क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी भरपूर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है अगर टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन अपॉन टू है। भैया टू साइन स्क्वायर थीटा अगर वन अपॉन टू है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन अपॉन फोर आएगा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू वन अपॉन टू आएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट बताओ। अब तो साइन थीटा बराबर वन अपॉन टू है तो साइन थीटा बराबर वन अपॉन टू कहाँ आता है साइन थर्टी, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई थर्टी, मार्क कर देना ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
ये क्या कहता है, प्रूव करके बताओ कि रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कैसे करते हैं ऐसे तरह के क्वेश्चन को, सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करूंगा। तो देखो यार, रूट है ना, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक थीटा को लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा वन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। यस भैया। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भैया, ये पूरा रूट के अंदर है। ठीक है भैया, एलसीएम ले लो जरा। तो जैसे ही एलसीएम लोगे ना तो बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया। अब भैया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया वन। हाँ, तो रूट के अंदर क्या बचेगा, अगला रूट के अंदर बचेगा हमारा आंसर वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये बन जाएगा वन अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ नहीं भैया, वन रूट वन वन होता है, साइन स्क्वायर दो टर्म थी, स्क्वायर वाली टर्म थी, तो बाहर एक आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें तो ये लेके आना है। हाँ भैया, तो भैया हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन। तो भैया वन की जगह, इस वन की जगह अब मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा यहाँ पे। ये आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ये सीखने से नहीं आता, ये करने से आता है क्वेश्चन सॉल्विंग। तो भैया इस वन की जगह आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग करके लिख दूंगा, तोड़ के लिख दूंगा। कैसे, भैया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वापस एलसीएम लोगे वही बनेगा। ठीक है, एक साइन से एक साइन कट, तो आपके पास बचा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस कट, तो आपके पास में बचा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। साइन अपॉन कॉस ये बन जाएगा टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन ये बन जाएगा कॉट थीटा। और यही लेके आना था, देख लो, यही लेके आना था। कर लोगे ना? यस भैया कर लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि x अपॉन थ्री बराबर है टू साइन ए, y अपॉन थ्री बराबर है टू कॉस ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इनमें से, देखते हैं। देखो x अपॉन थ्री बराबर है टू साइन ए, तो x की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी, 6 साइन ए। हाँ भैया, सेम भैया y अपॉन तीन बराबर है टू कॉस ए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6 कॉस ए। हाँ भैया, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। यस भैया, तो x की वैल्यू कितनी है भैया, ये रही x की वैल्यू, इसका स्क्वायर करना जरा, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू साइन स्क्वायर ए। सेम इसका y का स्क्वायर करना, तो 36 इंटू कॉस स्क्वायर ए। दोनों से आ रहा है 36 कॉमन, तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू होती है वन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। तो आंसर आ जाएगा 36। मार कर देना एग्जाम में पटक से 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइए ये क्या कहता है भैया, फोर सेक थीटा माइनस फाइव बराबर जीरो है, तो कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। भैया एकदम इजी है भैया, अगर फोर सेक थीटा माइनस फाइव बराबर जीरो है तो फोर सेक थीटा बराबर फाइव होगा, तो यहाँ से निकलेगा सेक थीटा बराबर फाइव अपॉन फोर। यस भैया, भैया हमें निकालना है कॉट थीटा। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दो फटाफट से, बना दिया। ये ले लो एंगल थीटा, ले लिया। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस दे रखी है 5 और बेस दे रखा है 4, यही होगा। यस भैया, भैया परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो 25 और बेस का स्क्वायर करो 16, माइनस कर दो 9, 3 आएगा। यस भैया, तो भैया यहाँ से निकल गए तीनों साइड। अब हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो थीटा एंगल यही है, रेफरेंस एंगल देखो थीटा ही है, तो बेस होगा 4 अपॉन परपेंडिकुलर होगा 3, तो 4/3 है क्या ऑप्शन में, है ना, डी ऑप्शन। बस बेसिक बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं यार, कुछ नहीं निकालने को। ये देखो फुद्दू क्वेश्चन, भैया 2 10 30 इंटू सेक 60 इंटू 10 45 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 का इवेल्यूट करो, वैल्यू बताओ। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सेक 60 की वैल्यू होती है कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 का होता है 1/2, तो 2 10 45 होता है 1 बटे 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि साइन स्क्वायर 60 है। देखो 2 इंटू टू ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 4/√3, ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4, ये बन जाएगा 4/√3, ये बन जाएगा 4 माइनस 3/4। यस भैया, सही कह रहे हो भैया, नो डाउट भैया। तो देखो भैया अब क्या बनेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 16/√3।
16/√3 क्या आंसर में है क्या? नहीं यार, ये लेके आना है। लेकिन अब रेशनलाइज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब तुम्हें रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब तुम रूट के अंदर नहीं ले सकते, अब तुम रूट के अंदर इसको नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना आराम से। मैं वापस देख लेता हूँ। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है ना, sin 30 की होती है 1 यार tan 30 या 60 में कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। साइन tan 30 1/√3 होती है, sin 30 की होती है 1/2 और cos 30 की होती है √3/2। तो 2 से 2 कट 1/√3 सही कर रहे हैं। तो भैया ये तो सब सही है, 4/√3 यही आएगा भाई। फिर इसका रेशनलाइज कर दो, √3 से √3, तो ऊपर तो बन जाएगा 16 इंटू √3 और नीचे बन जाएगा 3। यही आंसर होगा, कुछ भी नहीं कर सकते, फाइनल आंसर। ठीक है, तो कर लोगे इसको इवेल्यूट भैया? कर लेंगे भैया, अब तो क्या बड़ी बात है क्या। ये देख लो यार, ये अभी किया ना शायद, हाँ ये तो अभी किया था हमने, स्टार्टिंग में किया था ये तो। अभी क्वेश्चन शायद किया था ना, ऐसा ऐसा कर रखा है हमने, जितना मुझे याद है ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। देख लेते हैं। tan θ/1 - cot θ, ऐसा तो कर रखा था ना। एक सेकंड, वो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऐसा तो कर रखा था ना हमने शायद। ये तो बड़ा वाला क्वेश्चन था ना, अभी किया था ना, मुझे याद नहीं है यार। देखो याददाश्त तेज है, क्योंकि 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रहा, ठीक है ये रहा, ये तो कर रखा है। कर लेना अब तुम यार वापस। क्या करूँ, वापस तो नहीं करा ना बाबा, इतनी तो बुद्धि है ना भैया। अभी 5, 10, 15 मिनट पहले पढ़ के गए अपन, वो तो याद है ना दिमाग में कैसे हुआ था। भैया ये क्वेश्चन तो वापस कर लेना। इस पे आते हैं। क्या कह रहा है कि x बराबर है a cos थीटा, y बराबर है b sin थीटा, तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ओके, देखो b स्क्वायर, ठीक है b स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू, x है a cos थीटा, तो a cos थीटा का होल स्क्वायर कर दो, कर दिया, प्लस a स्क्वायर, y की वैल्यू है b sin थीटा, तो b sin थीटा का होल स्क्वायर कर दो। तो देखो ये बन जाएगा आपके पास में a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बन जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आपके पास में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और भैया जी इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना यार, बच्चों वाली चीज है। तो आंसर में आ गया a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। मार कर देना एग्जाम में आए तो यार, एक एक नंबर के बहुत पूछे गए। इसको भी कराना है क्या? करा देते हैं तुम्हें, करा देते हैं, ठीक है। सीबीएसई 2024 के अंदर आ रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो एलसीएम ले लो फटाफट, एलएचएस का, एलएचएस पार्ट का एलसीएम ले लो, एलसीएम फटाफट से। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देख लेना, एलसीएम ले लेना, ये बनेगा, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इन दोनों की जगह 1 लिख दूंगा, और ये 1 पहले से ही है प्लस का, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट हो गया, आपके पास बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कोसेक थीटा। बस यही तो लेके आना था बच्चों वाला चीज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, ये क्या कहता है भैया, ये कहता है 5 tan थीटा माइनस 12 बराबर 0, तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ। ऐसा भी किया था लेकिन उसमें सेक था, तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ, अगर 5 tan थीटा माइनस 12 बराबर 0 है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर 12/5 आएगा। वही वापस बना दो राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan का फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, ये आ जाएगी तेरा हाइपोटेनियस। करके देख लेना, आपको पता है कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा रेफरेंस एंगल सेम है तो हाइपोटेनियस है 12/13। मार कर दो ऑप्शन नंबर बी, बच्चों वाली चीज, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 35, और ये क्या कहता है ये भी देख लेते हैं कि भाई tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू इसके बराबर लेके आनी है, ठीक है भैया। एलएचएस को सॉल्व करो, सबसे पहले तो इस पार्ट को सॉल्व करो। कैसे भैया, क्या करो, tan को साइन अपॉन कॉस लिखो,
टेन को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। भैया इसको लिखा है साइन अपॉन कॉस, कॉट को आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखो, होल अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भैया, देखो इतने से पार्ट का एलसीएम लेना, जरा एलसीएम लो इसका फटाफट से। इतने से पार्ट का एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, देखो बहुत बड़ा है यार। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, यही तो बनेगा। यस भैया, और होल अपॉन में बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो भाई, इतने का एलसीएम लोगे ना तब कहीं जाके ये चीज बनेगी। फिर होल अपॉन में ये चीज है तो होल अपॉन में ये चीज लिख दी। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। ओके, नो डाउट, एकदम करेक्ट। तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये तो बनेगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। भैया ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यस भैया, अब इनको अलग अलग करके लिखो। अलग अलग कैसे, देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, भैया सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, भैया कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और यही तो अपन को लेके आना था भैया, यही तो अपन को लेके आना था। सिंपल इजी। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होता है मेरे भाई सारे के सारे टोटल 35 क्वेश्चन थे अपने इस पीडीएफ के अंदर, सारे खत्म कर दिए। मुझे एक क्वेश्चन में अभी भी डाउट आ रहा है, वो वाला क्वेश्चन जो अपन ने इवेल्यूट किया था और थोड़ा ऊट पटांग आंसर आ रहा था। मैं वो भी चेक करके बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा कहाँ पे गलती थी, कहाँ पे हमने मिस्टेक की, क्योंकि हम भी इंसान है, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, रात के 2 बजे आपको टाइम दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर भी, मैं कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 AM 23 अगस्त को। ठीक है, तो पता ही है आपको यार, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है इस समय यार। ठीक है, तो फाइनली अपन ने कर लिए सारे के सारे 35 के 35 क्वेश्चन जो भी 2024 के अंदर पूछे गए थे। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये भी पता लगा होगा भैया ज्यादा हार्ड ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता है अगर थोड़ा अपन दिमाग लगाए तो अपना। ठीक है, तो बाकी सारे आप देख सकते हो 2024 के PYQs प्लेलिस्ट का लिंक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, उन बच्चों के साथ ज्यादा शेयर करना जो सिर्फ ये चाहते हैं भैया हम ऐसी चीज पढ़ ले कि पास हो जाए, इनको भेज देना। ये भाई PYQ कर लो, पास हो जाओगे तुम 2024 के। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट PYQ के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।